अब जो एग्जिस्टेंशियलिज़्म है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंशियलिज़्म। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज़्म है, जो जेन पॉल है ना, उसने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है, और एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल फ्री होता है और अपने एक्शन के लिए वो फ्री होता है, अपने एक्शन के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बेसिकली यही है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म है जो है, इसका मतलब है कि दे वर कंसर्न्ड विद एंटोलॉजी, ठीक है। वो कहते हैं कि दो एंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनकी नेचर, उनकी एक्शंस, उनके बारे में जो स्टडी है। जो लोग एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल पे बिलीव करते थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनका ये मानना था कि ह्यूमन बीइंग आर एब्सोल्युटली फ्री और रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि जब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आए थे, ठीक है, डेथ्स हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो ये सब वगैरह हुआ था ना। तो उसके बाद तो फिर उसके बाद एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट आई, ठीक है। और सबसे पहले ये फ्रांस में शुरू हुई थी, ठीक है, तो फ्रांस में आई थी। उसके बाद जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे उन्होंने वर्ल्ड वार टू के बाद भी और पहले भी लॉन्ग आर्टिकल्स इस पे लिख चुके थे, ठीक है। और उनको किसी न किसी जरिए रखा हुआ था ताकि वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट को प्रमोट कर सकें। और अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री देखें, तो रिनेसांस में भी बेसिकली यही हुआ था कि इंडिविजुअल जो हैं, जो ह्यूमनिज्म की मूवमेंट थी कि एक इंडिविजुअल को उसकी पावर मिल गई थी, लॉजिक वगैरह रीजनिंग हुई थी, तब भी यही हुआ था कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस में, ठीक है, अपने एक्शंस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इस पर सोसाइटी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्री होता है और इसमें अकल होती है, इसमें हर काम करने की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्री होता है और उसके पास लॉजिक की पावर होती है, ठीक है, रीजनिंग की पावर होती है। तो इस बेस पे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं, जो ह्यूमंस हैं वो एज ए कंसीडर जैसे कैसे होते हैं, इंडिविजुअल के तौर पर कंसीडर होते हैं, ठीक है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म भी यही थी, ठीक है। इन शॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो कम्प्लेक्स फिलॉसफी जो एम्फसाइज करती है, ठीक है, absurdity of reality and human responsibility to make choices and accept consequences। वही बात के एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन को जो इंसानों ने खुद चॉइस दी है, ठीक है, उनके पास चॉइस है, ठीक है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने राइट चूज़ किया है, राइट चॉइस किया है या रॉन्ग चॉइस की है, ठीक है, या रॉन्ग को चूज़ किया है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ का, उसके अंजाम का, ठीक है। उसके बाद जो उसका अंजाम होगा, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसने खुद चूज़ किया है, उसको ऑप्शन दे दिया गया था, ठीक है, कि जो तुम चूज़ करना चाहो करो, राइट चूज़ करो या रॉन्ग चूज़ करो। उसके बाद जो भी अंजाम होगा वो खुद उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है बेसिकली इस चीज़ के अगेंस्ट था कि जो लोग कहते हैं ना सब कुछ किस्मत का है, तकदीर में ये लिखा हुआ था और ये तो होना ही था, मतलब इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये था कि हम लोग अपनी एक्शंस के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हर चीज़ किस्मत या तकदीर पे डाल देना इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है ना। इंसान, और वैसे भी कहते हैं कि इंसान जो है अपनी किस्मत जो है वो बदल सकता है अपने हार्ड वर्क से, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म भी यही कहता है, ठीक है, कि इंसान अपने एक्शंस का खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस्मत में कुछ नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ बुरा करते हैं हमें उनकी सज़ा मिले, तो हम ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, जबकि वही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब जो गॉड है, ठीक है, उन्होंने हमें डिफ्रेंशिएट कर दिया है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अब ये नहीं है लिखा हुआ कि इस बंदे ने यही करना है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर दिया राइट एंड रॉन्ग में कि आप राइट भी कर सकते हैं, आप रॉन्ग भी कर सकते हैं। आपको अक्ल दे दी गई, ठीक है, जो अक्ल है ना वही इंसान को बाकी यानी जानवरों में से अफजल बनाती है, ठीक है, बाकी तो सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो अब ये है कि वो जो गलत करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और एग्जिस्टेंशियलिज्म यही है, ठीक है, कि जो आप अपने एक्शंस के, अपने लॉजिक के, अपना जो है रीजनिंग के, या जो भी है, जो भी कुछ भी आप करते हैं, आप खुद जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, किस्मत जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो यही एग्जिस्टेंशियलिज्म है। अब जो उसके बाद जो है वो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है। तो बेसिकली ड्रेड क्या है कि एक फीलिंग होती है जनरल एप्रीहेंशन की,
ठीक है। लाइक वही बात के जिसमें इंटरप्रेट किया जाता है कि जो गॉड्स हैं वो एक वे ऑफ कॉलिंग ईच इंडिविजुअल हैव टू मेक कमिटमेंट टू पर्सनली वैलिड वे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि जो गॉड है उन्होंने हमें एज ए इंडिविजुअल बनाया है, ठीक है। हम लोग अपने एक्शंस के, अपनी कमिटमेंट्स के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर बंदा अपनी लाइफ का डिफरेंट तरीके से देखता है, ठीक है। अपनी लाइफ को, हर बंदे की लाइफ के डिफरेंट गोल्स होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एम होते हैं, डिफरेंट एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ड्रीम्स होती हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो एंग्जाइटी के है, एंग्जाइटी मीन कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी रिकग्निशन है, हमारी फ्रीडम क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग की सेंस कह लो के है, ठीक है। कि ये ह्यूमन बीइंग की सेंस है कि हमारी जो है वो एंग्जाइटी क्या है, हमारी रिकग्निशन क्या है, हमारी फ्रीडम क्या है, ठीक है। तो ये कह लो कि एक तरह की सेंस है। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो फ्रीडम को कैसे लेते हैं, ठीक है। या ड्रग्स वगैरह लेना तो वो हमारे लिए फ्रीडम है, या अपनी लाइफ को अच्छा बनाना सबसे अहम, सब हम पे जब प्राउड करें वो हमारे लिए फ्रीडम है। तो ये डिफरेंट तरह से ना उसको बयान किया होगा कि आपके लिए फ्रीडम क्या है, ड्रग्स वगैरह लेना, ये लोग आप पे प्राउड फील करें, ये आपके लिए फ्रीडम है, ठीक है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए फ्रीडम क्या है। उसके बाद जो है वो सिचुएटेडनेस आ जाती है। सिचुएटेडनेस क्या है कि जो हमारी फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट है। तो ये सारा जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म में ही आ रहा है। अल्दो हमारी जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है, लेकिन फिर भी इट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट में हमारी क्या फ्रीडम है, किस सिचुएशन में हमारी फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम किस जगह पे मीनिंगफुल है, ठीक है, किस जगह पे यूजलेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस फ्रीली रहूँ, लेकिन मेरे साथ ये भी है कि मैं साथ में ये भी मैं प्रोटेंड कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में सोसाइटी का भी है, मतलब सोसाइटी की बाउंड्रीज़ हैं, सोसाइटी में हम ये चाहता है, ठीक है, सोसाइटी हमसे क्या चाहता है, ठीक है। एक तरफ तो मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैं फ्री हूँ, और दूसरी तरफ मेरे माइंड में सोसाइटी के जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी में लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, सोसाइटी के सामने मुझे अच्छा बन कर रहना पड़ा है ना। तो इस तरह ये क्या है, हिपोक्रेसी है, ठीक है। तो हिपोक्रेसी में ये आ जाता है कि आप ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे होते। अब इस केस में क्या है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन टू फॉर मी, ठीक है, कि मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो और कौन सी चॉइसेस बना सकता हूँ इस टाइम पे। तो मैं इस सिचुएशन में मेरी जो फ्रीडम होगी वो इल्यूजन्स होगी, ठीक है। अब जो जेन पॉल था उसने ये बोला था कि वी सिंपली फॉर एग्जिस्ट फर्स्ट और एंड फ्रेंड काज बोर्न इन टू आ वर्ल्ड नॉट ऑफर एंड चूजिंग एंड दिस इज देन अप टू ईच ऑफ अस टू डिफाइन एयर आइडेंटिटी or essential characteristics in the cause of what we do in living or do in our lives thus are chosen or given simply। that means कि हम लोग सिंपली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर हम लोग अपनी चॉइसेस नहीं बना सकते, मतलब लोग इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं अपनी सोसाइटी की वजह से, बाउंड्रीज़ की वजह से, कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से। तो कुछ हमारे पेरेंट्स का आ जाता है और कुछ तो जिस वजह से हम चॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। तो कहता है कि ये अपने आप पर हम डिपेंड करते हैं कि हम अपनी जो है वो आइडेंटिटी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें किस तरह दुनिया के सामने लेकर आते हैं, और सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है हम लोग पर कि हाउ डू वी लिव, कि हम अपने एक्शंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ कैसे डिफ़ाइन करती है कि हमारी आइडेंटिटी को, हमारे करैक्टरिस्टिक्स को, जो हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं या जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हम उनको किस तरह, किस वे में यूज़ करते हैं और किस तरह लोगों को दिखाते हैं कि ये मेरी स्किल्स हैं, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं इस स्पेस पे जाना चाहूँगा, जाना चाहूँ, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा एसेंस है वो हम लोग चूज़ करते हैं, हमें दिया नहीं जाता, ठीक है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है वो अपनी पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। ये नहीं कि अपनी सोसाइटी की तरफ से फ्रीडम, हमारा पर्सनल फ्रीडम कि हमें ये फ्रीडम क्या लगती है, हमारे लिए फ्रीडम क्या है,
अब जो इसका प्राइमरी वर्च्यू है वो है अथेंटिसिटी, ठीक है, और जो इसका अपोजिट है वो है सेल्फ डिसेप्शन, ठीक है, और जो अपोजिट है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का लिखा हुआ क्या हुआ है, सेल्फ डिसेप्शन। मतलब कि हम अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं एक तरह से। फॉर एग्जांपल, अब मेरा जो ट्रू सेल्फ है, ठीक है, वो कुछ और है, बट मैं जब आगे जाता हूँ, ठीक है, लोगों से मिलता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, कम्युनिटी में जाता हूँ ना, तो या किसी गैदरिंग में जाता हूँ, तो अपने आप को किसी और तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, शो करता हूँ, ठीक है, तो अपने आप के साथ धोखा दे रहा हूँ, ठीक है, यानी ये हिपोक्रेसी आ जाती है, ठीक है। इनर सेल्फ कोई और होता है और आपका जो लोगों को दिखाते हैं, जिस तरह मिलते हैं, वो और होता है, ठीक है। मतलब अपने ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो ये जो है वो रियल आइडेंटिटी ही नहीं है, लोगों को दिखा नहीं रहा, ठीक है, मतलब फेक बन रहा हूँ। तो ये चीज़ आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऑपोजिट। उसके बाद लिखा हुआ है कि हमारी जो लाइफ की सारी जो अब्जर्विटीज़ हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना, एक मीनिंगफुल लाइफ को क्रिएट करना होगा। तो बस यही एग्जैक्ट आज का टॉपिक था हमारा। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म था, आपको आई होप समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फीडबैक दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।